हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप ट्यूटोरियल। तो मैं जब शादीज़ में जाती हूँ और बहुत ज़्यादा क्लोज वेडिंग नहीं होती है तो मैं इस तरीके का मेकअप करती हूँ। और अगर आपको चाहो तो अब ये मेकअप कहीं ना कहीं आप छोटे मोटे इवेंट्स पे, बर्थडे पार्टीज़ पे भी कर सकते हो। दिस लुक एक्चुअली गुड। कभी कभार क्या होता है कि आउटफिट के साथ बहुत सारी चीज़ें मैच करके भी हमें मेकअप रखना पड़ता है। और मैं आपको कुछ आगे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसके तरीके से आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो जब आप अपना मेकअप करोगे तब। एटलीस्ट आप बेसिक अपना मेकअप तो कर ही सकते हो ये वीडियो देखकर। सबसे पहले मैंने लगाया है लेंस अपने आँखों पे, बिकॉज चश्मे वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि लेंस लगाने के बाद कितना मुश्किल टास्क होता है उसको सेट करना। बहुत आँखों में से पानी निकलता है, ऐसा लगता है कि सीधा से हम रो ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। और इतना मैं रियल में नहीं रोती हूँ जितना मैं लेंस पहनने के बाद रोती हूँ। तो बहुत टाइम लगता है उसको सेट होने में भी, और सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि पहनना मुश्किल हो जाता है। फाइनली मैंने यहाँ पे दोनों आंखों पे लेंस लगा ली थी और अभी मैं आपको आउटफिट दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आउटफिट है ये मैं काफ़ी साल बाद पहन रही हूँ, यानी 2-3 साल तो हो ही गए मैंने इसको पहने हुए। लेकिन मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ सबसे पहले कि ये मेरा लहंगा है। बहुत एक्साइटेड थी मैं इसको, लेकिन ये जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, ये अपने भाई के जनोई में पहना था, तो मैं यहाँ पे पिक्चर रख दूँगी कि मैं किस तरीके से पहना था। अभी हालांकि मैं खुद से रेडी हो रही हूँ, तो फिर देखते हैं अभी कि मैं किस तरीके का मेकअप कर सकती हूँ। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके का करती हूँ। देन सेकंड स्टेप जो आया है लेंस के बाद वो है प्राइमर। अब प्राइमर की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्राइमर्स काफ़ी तरीके के होते हैं। अब प्राइमर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्राइमर इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने फेस पे बहुत तरीके के केमिकल्स लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, एंड देन कंसीलर लगा रहे हो, आई मेकअप लगा रहे हो, तो उसको डायरेक्टली आपकी अगर आपकी नेचुरल स्किन अफेक्ट ना हो, इसके लिए हम बेसिकली प्राइमर लगाते हैं। और प्राइमर लगाने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं ना, रंगाई पुताई करने के लिए सबसे पहले प्राइमर लगाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वैसा भी आप समझ सकते हो कि प्राइमर इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। एक अच्छा प्राइमर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने दूसरे ब्रांड्स के भी ट्राई कर रखे हैं। अगर दूसरा कोई ब्रांड ट्राई करना है तो जैसे कि आप ट्राई कर सकते हो रिकोड का प्राइमर, दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अब स्टेप 3 की तरफ। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर जो भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऑपोजिट में या इसके साथ हम कौन सा अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसका वीडियो मैं बना दूंगी। बट आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। दिस इज स्टेप नंबर 3 विच इज़ अ फाउंडेशन। गुड फाउंडेशन इज़ अ रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लो लेवल का या लो लेवल का वो क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं ना, अगर लो पिगमेंट वाला अगर आप फाउंडेशन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप इंक्रीज़ कर जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं चांदपासी मिलानो का शेड नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको दूसरी बहुत चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स डाउन कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप में क्या होगा, यही स्टेप्स रहते हैं, बस 2-3 स्टेप्स उसके अंदर और इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपका फेस बहुत परफेक्ट लगता है मेकअप करने के बाद। ये जो है ये मेकअप बेसिकली मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये मेकअप जो है ये मैं एक नॉर्मल ओकेजन के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्लोज वेडिंग अगर आपकी नहीं है, कोई इवेंट्स वगैरह है, तो ये मेकअप चल सकता है ऐसा। अब फाउंडेशन के लिए हमेशा सब लोग गलती ये करते हैं कि नेक पे लगाना भूल जाते हैं, तो वो चीज़ ना करें, बिकॉज इससे क्या होगा, पूरा अलग ही कलर कॉम्प्लेक्शन लगता है। आपका फेस पे लुक अलग लगेगा और आपका नेक पे बहुत लुक अलग लगेगा। ऐसा लगेगा कि अलग ही शेड के दिख रहे हैं, तो वो बहुत कीकी लग जाता है। और मैंने जो फाउंडेशन का एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि मैंने फाउंडेशन दोनों तरीके से यूज़ किए। फाउंडेशन ब्लेंडिंग विद हैंड्स ऑल्सो एंड विद अ स्पंज ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं एकदम स्पंज के साथ दिखा रही हूँ, और हाथ से जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड करने से बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो जितना आपने लिया हुआ है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। स्पॉन्ज से क्या होता है कि स्पॉन्ज पे ही लग जाता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जितना मैं अगर आपको कंपैरिजन बताऊँ ना, मुझे स्पॉन्ज से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लेंडिंग है एंड आपका फेस पे ज़्यादा कीके नहीं लगता है। वो तो बोलते हैं ना ज़्यादा केक ही लग जाता है, वो वैसा कितना केक ही नहीं लगेगा। फाउंडेशन के अगर आप इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे फाउंडेशन को, तो इट विल लुक फैंटास्टिक। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन जैसा ही टोन उसमें आ रहा है। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे उसको नॉर्मली ऐसा लगा के ब्लेंड करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से आप ब्लेंड करो, कैसा लगेगा कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी नेचुरल स्किन ही दिखे। ठीक।
जनरली आप देखोगे कि बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं और मेकअप करने के बाद वो दिख जाता है कि उन्होंने मेकअप कर रखा है। तो वही स्टेप आप इग्नोर कैसे कर सकते हो कि आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना ऐसा लगेगा कि आपकी जो ये स्किन है वो नेचुरल है और वो ग्लो भी बहुत उतना मारेगा। तो स्टेप 4 इज़ कंसीलर। अब कंसीलर इसके लिए कवर अप करते हैं क्योंकि कंसीलर आपके डार्क सर्कल्स है उसको अच्छे से कवर करेगा। प्रोफेशनल मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल मेकअप में जनरली 1-2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाता है इसी स्टेप्स और प्रोसीजर के अंदर। तो अब तक का जो मैं प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ वो सब बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल है। तो ये मेकअप करने के बाद एटलीस्ट आप खुद से मेकअप करना तो बेसिक मेकअप सीख ही जाओ। अच्छा, और मेन एडवांटेज कंसीलर का ये रहता है कि कंसीलर लगाने के बाद आप जो भी आई शेडोज़ के ऊपर अप्लाई करोगे वो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप करके दिखेगा और ज़्यादा ऐसा केकी नहीं लगेगा आपकी स्किन के ऊपर। कंसीलर के दूसरे प्रोडक्ट्स जो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कंसीलर ज़्यादा तरीके से आप देखोगे, आपने ऑरेंज कंसीलर भी देखे होंगे, आपने ब्राउन कंसीलर भी देखे होंगे, आपने पीच भी देखे होंगे, बट डिपेंड ऑन द स्किन कलर आप कंसीलर लगाएंगे। बेसिक अगर आपको देखना है तो स्टार्टिंग से आप जो कंसीलर आता है ये वाला फेयर स्किन वाला वही जाने देना, क्योंकि अगर आप दूसरे कलर्स में पढ़ोगे तो मे बी आपका मेकअप डिफरेंट कलर में हो जाएगा। जब मैं स्टार्टिंग में मेकअप करती थी और एकदम इनिशियल स्टेज पे मैंने दूसरे कलर्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे, मेरा जो फेस था उसका जो कलर है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसीलर। इसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ट्राई ना करो और ज़्यादातर तो आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे मैंने कंसीलर जो लिया है वो कलर बार का लिया हुआ है और दूसरे जो कंसीलर्स है जैसे कि इनसाइड के कंसीलर्स है वो ज़्यादा चल जाते हैं, स्विस ब्यूटी के ज़्यादा चलते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा कंसीलर लेना है। और क्योंकि अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे देन आपको पता चलेगा, बिकॉज हर एक की स्किन अलग अलग होती है कि कोई किसी की स्किन अगर ऑयली है तो उसके ऊपर कंसीलर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा या ज़्यादा रिडक्ट टिकने वाला लगेगा तो वो टिक पाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ आई शेडो मैंने यहाँ पे बहुत नॉर्मल लिया हुआ है क्योंकि एज़ पर द ओकेजन मेरा जो आई शेडो है मुझे बहुत ज़्यादा निखर के नहीं लेके आना था। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि आई शेडो ही एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, कि मुझे ऐसा लगता है कि आई शेडो अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया तो आपके मेकअप में पूरा चेंज आ जाएगा, और अगर आई शेडो आपने डल रखा तो वो डिपेंड कर जाता है कि आपका किस तरीके का ओकेजन है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बट मेरा जस्ट इतना क्रक्स पास बोलने का है कि अगर जिस तरीके से आप आई शेडो का बोल रहे हो तो आई शेडो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना तो ऐसा लग जाता है कि हाँ मेकअप बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। अगर आई शेडो आपने नॉर्मल, जैसे यहाँ पे मैंने आई शेडो बहुत नॉर्मल रखा है बिकॉज डिपेंड कर रहा है कि मेरी किस तरीके की शादी है। अगर मेरी क्लोज शादी होती तो मैं आई मेकअप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। अगर मैंने फ़ोटो अटैच कर दी थी पहले, उसमें आप मेरा आई मेकअप चेक करना तो बिल्कुल पूरा लुक ही चेंज हो जाता है आई शेडो से। देन मैंने लगाया है यहाँ पे काजल, ये लैक्मे का काजल है। मैंने 2-3 और काजल्स भी लगा के देखी है लेकिन मुझे आज तक पता नहीं क्यों लैक्मे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज जैसे ही उसका एक स्ट्रोक लगाते हैं उसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ वेरी गुड कंपेरेटिवली टू अदर काजल्स। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लैक्मे का ही काजल यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिक टिंट का लगा लिया है। अच्छा, ये जो चिक टिंट का है ना, ये मुझे एक पार्सल मैंने ऑर्डर कर रखा था। मेरी एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने आपको आई लाइनर का रिव्यू रखा है, तो उसके अंदर ही मुझे ये फ्री में गिफ्ट मिला। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा था और मैंने इसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दिया था। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि इसको ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना होता है, बट इवन दो आई हैव जस्ट ट्राइड इट कि कैसा लगता है, बट मुझे लग रहा था कि इसका जो एप्लीकेशन है, ऐसा लग रहा था कि मैंने जब ब्लेंडिंग से ब्लेंड किया तो मुझे लग रहा था कि इसका जो लुकअप है वो उतना आ ही नहीं रहा था। तो इट वॉज गुड कि आप हाथ से ही ब्लेंड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो मैंने जो अमाउंट है वो कम लगाया था शायद इसके लिए कि ज़्यादा निखर के नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने आईब्रो सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ ये ब्लैक वन, लेकिन जनरली मैं आपको अगर बताऊँ तो आप यहाँ पे इसके अपोजिट में यूज़ कर सकते हो ब्राउन वाला। मैं रेगुलर डेज में ब्राउन वाला यूज़ करती हूँ। कभी कभार अगर कुछ अच्छा दिखना हो तो आप ब्राउन यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगा, काफ़ी सटल लगेगा। तो मेरे आईब्रो स्टार्टिंग पार्ट से ही थोड़े से शार्प करने होता है मुझे, इसका स्टार्टिंग पार्ट से मैं जैसे उसको कलर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का दैट इज़ लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली है। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने किया है। देखो, यही कहीं ना कहीं एज अ बिगिनर को समझना होता है। अगर आपने आई शेडो बहुत ज़्यादा कर दिया होता तो फिर, और आपने लिपस्टिक भी इतनी ही मेरी डार्क लगा दी तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आई शेडो बहुत ही सटल लगाया है, इसकी वजह से ही मेरी लिपस्टिक मैंने ज़्यादा थोड़ी डार्क रखी। अगर मैं दोनों में न्यूड जाती तो
बहुत डल आउटफिट हो जाता और उस पर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मैंने कैसा किया है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगा दी। ठीक है, मैंने सोचा आईलाइनर लगाने का बाद में, बट मुझे लगा मुझे ज़्यादा ओवर लग रहा है ये भी, तो इसके लिए मैंने इसको स्किप कर दिया। इफ़ यू वांट टू यू कैन अप्लाई द आईलाइनर ऑल्सो। देन यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स लगाई है। मेरे पास सेम आउटफिट की ईयरिंग मैंने पहले से ही खरीद रखी थी, तो मैंने सारे झुमके जितने अब तक मैंने लिए सारे मैं संभाल के रखती हूँ, और ये मेरी मैचिंग आउटफिट के साथ मेरा झुमका है ही, मैंने उसको रख दिया। एंड देन मैं आपको फाइनल लुक भी मेरा दिखा देती हूँ। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक आके देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर व्यूइंग द वीडियोस, बट मुझे पता नहीं चल रहा अभी भी कि किस तरीके से मेरी ऑडियंस है और किस तरीके से लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको यही सच वीडियोस आगे चाहिए मेरे चैनल पे तो आप मुझे कमेंट डाउन करो। और जो भी अगर आपको मेकअप रिलेटेड या स्किन केयर रिलेटेड या फिर हेयर्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये था मेरा कुछ फाइनल लुक जो आगे आप देख रहे हैं। बाय गाइज, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।